नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि इस बार आपके अर्धवार्षिक और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत का इतिहास जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं? यानी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? डलहौजी, जेम्स मिल, रॉबर्ट क्लाइव या जेम्स रेनेल? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर है वो क्या होगा, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर होगा जेम्स मिल। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल ने लिखी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या होगा, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, प्राणियों और पक्षियों के व्यापार की प्रतिबंध सूची कौन सी संस्था बनाती है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा CITIS। ये संस्था है, इनके लिए ये एक सूची बनाती हैं। अगला प्रश्न है, किस छावनी के विद्रोही सैनिक चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े थे? तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ब, एरनपुरा। ठीक है, फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में और कब हुआ था? तो विद्यार्थियों प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। किसके बीच में? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अगला प्रश्न है, नील की खेती कितने प्रकार की थी? तो नील की खेती है वो 2 प्रकार की थी। कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? तो संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या आशय है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा सभी वयस्क नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक हो, जिन्हें मत देने का अधिकार है, उसे ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संसाधन संरक्षण के तरीके बताइए। संसाधन संरक्षण के तरीके बताने हैं। सबसे पहले संसाधन संरक्षण होता क्या है? तो संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उसे नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब इनके तरीके क्या है? संसाधनों का जब उपयोग उचित ना हो या फिर जिनका उपयोग कम करना हो तो उनको कम उपयोग करें, और संसाधनों का हाथ से वो ना करें, इस तरह से संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जैविक कृषि का क्या तात्पर्य है? यानी जैविक कृषि किसे कहते हैं? तो जैविक कृषि कृषि के अंदर रासायनिक उर्वरक या खादों की जगह जैविक खाद का प्रयोग करके खेती की जाती है, तो उसे जैविक कृषि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मराठाओं ने सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ और कब किया था? तो विद्यार्थियों राजस्थान में मराठाओं की बात हो रही है, तो राजस्थान में मराठाओं ने प्रवेश है वो 1711 में किया था। कब किया था? 1711 में। और कहाँ से किया था? मेवाड़ से किया था। कहाँ से किया था? मेवाड़ से किया था। फिर उसके बाद में 1734 में राजपूत जो राजाएं हैं, राजा थे अपने राजपूताने के, उन्होंने कहा कि इस तरह से मेवाड़ जो मराठा है ये राजस्थान में लगातार प्रवेश कर रहे हैं और ये हमारे लिए खतरा है, तो इसलिए इन्होंने 17 जुलाई 1734 को हुरडा नामक स्थान है एक भीलवाड़ा जिले में, वहां पर एक राजपूत राजाओं की बैठक बुलाई थी जिसे हुरडा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले कब प्रवेश किया था? 1711 में। और कहां पर किया था? मेवाड़ में। ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? एजीजी का मतलब होता है विद्यार्थियों एजेंट टू गवर्नर जनरल। कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में जो एजीजी हैं वो कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, ठीक है ना। तो ये आप नाम याद रखना एजीजी का। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है,
प्रश्न संख्या 13, राजस्थान के 19 नवीन जिलों के नाम लिखने, नए जिलों के नाम लिखने हैं। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है, अंग्रेज भारत में व्यापार क्यों करना चाहते थे। फिर उसके बाद में 15वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। तो 1857 की क्रांति के कई सारे कारण थे। तत्कालिक कारण की बात करें तो एनाफील्ड जो राइफल हैं उसके ऊपर गाय और सुअर की चर्बी वाला जो मांस है वो लगा था, जिसको सैनिकों को या फिर सिपाहियों को मुंह से खोलना पड़ता था, और इससे सैनिकों को लगता था कि उनका धार्मिक जो धर्म है उनको भ्रष्ट किया जा रहा है। इस कारण से उन्होंने क्रांति कर दी थी। दूसरा कारण था कि उनके जो बंद सिपाही थे जेल के अंदर, उनको छुड़वाने के लिए भी ये एक आंदोलन था। इसके साथ ही किसानों के जो सिपाहियों के जो परिवार हैं उनके ऊपर यानी किसानों के ऊपर भी अंग्रेज लगातार अत्याचार कर रहे थे, तो ये भी एक कारण था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार बताइए। तो भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार बताना आपके राजनीति विज्ञान की बुक है उसका ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। राज्य को धर्म से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। राज्य के सामने सभी धर्म के जो लोग हैं वो सम्मान माने जाएंगे, किसी भी एक धर्म को विशेष मान्यता राज्य नहीं देता है। देश को राज्य ही बोला जाता है संविधान में, आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय से क्या आशय है। तो अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो जिला स्तरीय जो कार्य कामकाज है वो किए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला जो न्यायालय है वो अधीनस्थ न्यायालय ही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, बहुत इंपॉर्टेंट है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थियों, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद में पुनः पूरित हो जाते हैं, यानी दोबारा उपयोग के लिए बन जाते हैं, तो उसे कहते हैं नवीकरणीय। जैसे कि सौर ऊर्जा है, इसका आज अपन ने उपयोग किया, कल नया बन गया, तो ये नवीकरणीय है। जैसे पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ये सारे के सारे क्या है, नवीकरणीय संसाधन हैं। और अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद में नया बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो ऐसे संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, की भूस्खलन किसे कहते हैं, इसके रोकने की प्रविधियां को बताइए। तो भूस्खलन भूमि का खिसकना या फिर भूमि का धंसना भूस्खलन कहलाता है। भूस्खलन अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, और इसको रोकने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्षों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए। इसके साथ ही यानी वनारोपण करना चाहिए। इसके साथ ही जो कृषि हैं उनको एक रेखीय के हिसाब से करनी चाहिए, और ढलानों को है वो कम करना चाहिए। इससे भूस्खलन है वो कम होगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, हुरडा सम्मेलन में किन किन प्रमुख राजपूत शासकों ने भाग लिया था। तो तखत सिंह है, महाराणा जगत सिंह है, ठीक है ना, भूपाल सिंह है, तो इनके नाम है वो आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कौन था और क्यों प्रसिद्ध था। तो मंगल पांडे एक सिपाही था, और 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला पहला भारतीय सैनिक था। अगला प्रश्न है, दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे। बहुत सारे कारण थे विद्यार्थियों, इनमें से कुछ कारणों के बारे में आपको विस्तार से लिखना है। जैसे कि दीकू कौन थे, अंग्रेज हैं, इनको आदिवासी दीकू मानते थे। तो दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के कारण यही थे कि दीकू हैं वो आदिवासियों को परेशान करते थे, उनके जंगली उत्पादनों के ऊपर प्रतिबंध लगाते थे, उन्हें जंगलों से बाहर खदेड़ना चाहते थे, और इस कारण से आदिवासी है वो परेशान थे। साथ ही आदिवासी युवाओं को लगातार हाशिए पर धकेल रहे थे। अगला प्रश्न है, भारत में अदालतों की संरचना को स्पष्ट कीजिए। भारत में अदालतों की संरचना को स्पष्ट करना है, तो इस तरह से आपको एक चित्र भी बनाना है, फिर उसके बाद में आपको अदालतों के बारे में बताना है। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय, फिर उसके बाद में उच्च न्यायालय और
जिला न्यायालय या फिर अधीनस्थ न्यायालय, इस तरह से इनको अलग अलग भागों में बांट के इनके बारे में विस्तार से थोड़ा बताना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील उत्पादन धराशायी हो गया? इनका उत्तर बड़ा है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, कृषि किसे कहते हैं? कृषि के विभिन्न प्रकार को स्पष्ट कीजिए। तो एक ही जगह पर एक ही किस्म के अधिक मात्रा में उगाए जाने वाले पौधों को कृषि कहते हैं। कृषि के प्रकार है वो आपको बताने हैं। और अंतिम प्रश्न है कि भारत के मानचित्र पर निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुआ है, तो निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। तो जयपुर को अंकित करना है राजस्थान की राजधानी, दिल्ली को अंकित करना है भारत की राजधानी, मुंबई महाराष्ट्र की, और कोलकाता पश्चिम बंगाल की, और भोपाल है ये मध्य प्रदेश में है। तो इनको आपको भारत के मैप में भरना है। तो विद्यार्थियों पूरा पूरा पेपर मैंने आपको समझाया है, अच्छे से समझाया है, और बिल्कुल ऐसा ही पेपर इस बार आपके आने की संभावना रहेगी। आपके बोर्ड की परीक्षा के लेवल का हमने पेपर तैयार किया है, ताकि बोर्ड की तैयारी भी अच्छे से हो जाए। और हमारी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला कौन से विषय का पेपर चाहिए आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।